हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, बहुत समय बाद आपसे बात हो रही है इस बारे में कि बहुत सारे लोग मेरे से पूछते रहते हैं यार, कमेंट में, इंस्टा पे, टेलीग्राम पे पूछते रहते हैं बहुत लंबे समय से कि हम जब कोई मतलब बड़ी पोस्ट में जाना चाहते हैं, क्योंकि देखो सबका एम तो ऊंचा ही होता है, आईएएस पीसीएस ये होता है ज़्यादातर लोगों का। तो अगर हम बड़ी पोस्ट में जाना चाहते हैं तो क्या हमें छोटी पोस्ट के लिए नौकरी में जाना चाहिए, ज्वाइन करना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? तो इस पर बताता हूँ यार आपको। मैं अपना जो लाइफ एक्सपीरियंस है ना उसके हिसाब से आपको बताऊंगा कि देखो, अगर आपका सबसे पहले आप ये क्लियर कर लो कि आपका जो लाइफ का जो टारगेट है ना वो क्या है। ज़्यादातर लोग, मेरे को जो लगता है 70% लोग वो होते हैं जिनका आईएएस पीसीएस मतलब बड़े ही टारगेट होते हैं, और 30% वो होते हैं यार जिनका कोई भी मिल जाए, कोई पोस्ट मिल जाए 2000 की 2800 की, वो मिल जाए तो सही है, अपना चल जाएगा, नौकरी मिल जाए बस। पहला ये होता है, ये तो मैं मानता हूँ कि 99% का होता है कि पहले नौकरी मिलना बहुत ज़रूरी है। और कुछ होते हैं जो सोचते हैं यार नौकरी, बहुत सारे लोग होते हैं जिनने बहुत सारी पोस्टें छोड़ी होती हैं और बड़ी पोस्ट के लिए ही वो तैयारी करते रहते हैं। तो ये पहला पॉइंट, आप ये क्लियर कर लो कि आपको जाना किस में है। आप बड़ी पोस्ट के लिए ही जाना चाहते हो या आपको कोई भी नौकरी मिल जाए, बस आपको नौकरी चाहिए है, कि आपको नौकरी चाहिए है या आप बड़ी पोस्ट में जाना चाहते हो। पहला पॉइंट ये क्लियर कर लो। अगर आपका ये पॉइंट क्लियर हो जाता है तो आपको बस ये देखना है कि आपकी जो नीड है ना वो क्या है, घर की आपकी नीड क्या है। घर वाले बहुत परेशान कर रहे हैं, पड़ोसी परेशान कर रहे हैं, रिश्तेदार परेशान कर रहे हैं कि आपको नौकरी में जाना ही है तो अभी जाओ, आज ही लगो, कैसे ही तो आपको जो नौकरी मिल रही है ले लो। लेकिन अब मैं जो बताऊंगा आगे को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा कि आपको ना, जो पहली बात तो ये, एक वो इंसानों के लिए मैं बोलूंगा कि उनको तो सरकारी नौकरी की तैयारी करनी नहीं चाहिए आज के टाइम पर। जो सोचते हैं कि सरकारी नौकरी, पुराने टाइम की जो सोचते हैं कि हम जाएंगे और वहाँ पे सीट तोड़ेंगे और चाय पी के और घर आ जाएंगे। आपको पहली चीज़ बताऊं, बहुत मुश्किल है आज के टाइम पे सरकारी नौकरी करना। जो आपके जो भी भाई या कोई भी रिलेटिव में जो भी होंगे तो उनसे पता करिएगा क्या स्थिति है। मतलब इतना टफ हो चुका है कि प्राइवेट मतलब जो जॉब होती है ना उसके टक्कर या उससे ऊपर ज़्यादा सरकारी में इतना प्रेशर हो चुका है कि बहुत प्रेशर है। प्राइवेट में आपको फिर भी अच्छे अच्छे इंक्रीमेंट मिल जाते हैं, आप स्विच कर जाते हो, लेकिन यहाँ आपको स्विच करने का कोई ऐसा वो नहीं है। आप आ गए हो तो आ गए हो। दूसरा, आपको ये प्रेशर रहता है कि यार मैं सरकारी में हूँ तो जॉब भी नहीं छोड़ सकता हूँ, तो एक बार जब लग गए तो लग गए, तो ये बहुत टफ होता है। तो आपको सरकारी में आ रहे हो तो ये सोच के चलना है कि बहुत काम करना है, काम करने का ही समय, क्योंकि जिन्होंने आराम करना था वो कर लिया पहले, अब यह है अब काम करने का समय है। जो भी आएगा, हर विभाग में आप देख लो बहुत प्रेशर हो चुका है, एक एक आदमी पे 100 100 200 एक एक हज़ार लोगों का प्रेशर है। तो बहुत टफ हो चुका है काम करना, लेकिन आपको काम तो करना ही है ना, कहीं भी जाओ। अब दूसरी बात आती है कि यार जो मतलब आपको बड़ी पोस्ट चुननी चाहिए या क्या करना चाहिए, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मतलब जो मैं अपना लाइफ का एक्सपीरियंस से बताना चाहता हूँ। अगर आपको बड़ी पोस्ट में ही जाने का मन है, आपको मन है कि मुझे पीसीएस बनना है और आपको है पक्का कि आप निकाल लोगे, मतलब आपको अपने पे पूरा भरोसा है कि आप निकाल सकते हो पीसीएस, जो भी है, आरओ, जो भी बड़ा एग्जाम, तो मैं कहूँगा कि कभी भी छोटे एग्जाम में मत जाना। अगर आपको घर का प्रेशर नहीं है, नौकरी का प्रेशर नहीं है, एज का प्रेशर नहीं है, क्योंकि कई लोगों की एज बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो अगर ये सारे प्रेशर आप पे नहीं है, आप 30 के अंदर ही हो अभी और घर का भी कोई प्रेशर नहीं है, तो आप कभी भी छोटी पोस्ट में मत जाना। बड़ी पोस्ट के लिए ट्राई करना कुछ समय तक। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है, क्योंकि यार सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, मैं आपको वैसे बताऊंगा, क्योंकि उसके बाद फिर आपको टाइम मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मुझसे बहुत लोग ये पूछते थे, इंस्टा पे, टेलीग्राम पे बहुत सारे लोग मैसेज करके पूछते थे, तो उसके बाद बहुत टफ हो जाएगा फिर तैयारी करना। होता है, ऐसा नहीं होता है, 100 में से 5 लोग या 10 लोग होते हैं जो निकालते हैं। बहुत बड़े एग्जामों की बात कर रहा हूँ मैं, छोटे एग्जाम तो निकालते ही हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े एग्जाम भी 5 से 10 लोग होते हैं जो किसी पोस्ट में आने के बाद, बहुत छोटी पोस्टों के बाद, उसके बाद आईएएस क्वालिफाई करते हैं, आईपीएस करते हैं, पीसीएस करते हैं। बहुत लोग होते हैं, लेकिन उनकी संख्या थोड़ी कम है। लेकिन मैं जो आपको पर्सनली बताऊंगा कि अगर आपको बहुत बड़ी पोस्ट में जाने का मन है तो छोटी पोस्ट ज्वाइन मत करना, क्योंकि फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल। उस वक्त तो आपका ये होगा कि आपको एक नौकरी चाहिए और आपको नौकरी मिल गई, आप ये टेंशन में रहते हो यार कैसी सरकारी नौकरी हाथ में आ जाए। लेकिन अगर एक बार हाथ में आ गई, सही है, आपका प्रमोशन होते रहेगा, आप खुद भी बड़ी पोस्ट में पहुंच जाओगे एक दिन। लेकिन अगर आपका सपना है कि मेरे को यार बहुत ऊपर ही में जाना है और सीधे सीधे जाना है, प्रमोशन लेके नहीं जाना है, डायरेक्ट जाना है, तो उसके लिए मेरे को नहीं लगता कि आपको ज्वाइन करना चाहिए। कम से कम ये आपका वीपीडीओ और पटवारी तक की पोस्टों को, सिर्फ उनके लिए बात करूंगा जिनको अपने पे इतना भरोसा है कि यार मैं निकाल ही लूंगा बड़ा एग्जाम, तो उनको बड़े एग्जाम की तैयारी करते रहनी चाहिए। ये भी एग्जाम जरूर दो, देखो क्या होता है, निकलना देखो। उसके बाद मुझे लगता है पर्सनली कि अगर आपको बड़ा एग्जाम निकालना है, क्योंकि मुझसे बहुत लोगों ने पूछा था इसलिए बता रहा हूँ, तो आपको बड़े एग्जाम के लिए तैयारी करनी चाहिए।
और बाकी यार आपको पता ही है रेट कितना बुरा है, 2% लोग भी नहीं जो आज सरकारी नौकरी में है। तो बाकी यार आपकी मर्ज़ी है, जैसा आपको ठीक लगता है, लेकिन जैसा आपने पूछा था वैसा मैंने बताया। ये बस ये ध्यान रख लो कि एक बार नौकरी में आ गए तो समय आपको बिल्कुल भी नहीं मिलना है। फिर अपने पे बात है, अगर आप में हिम्मत है, आपका मनोबल है, तो आप निकाल तो लोगे एग्ज़ाम ज़रूर, लेकिन उसके लिए आपको बहुत हिम्मत चाहिए, उसके बाद बहुत टफ हो जाता है। इसलिए आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और दूसरा, सरकारी नौकरी में आ रहे हो तो बिल्कुल भी ये सोच के मत आना कि ऐश करूँगा, मज़े करूँगा। मेहनत करने आना है, बहुत काम करना है, बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं रह गया है। ओके दोस्तों, मिलेंगे। कोई भी और डाउट हो तो मेरे को बताइएगा, कमेंट्स में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, जय भारत, जय उत्तराखंड।